कि गुरु के रूप में पता नहीं कोई परमात्मा मिल गई या कोई ईश्वरीय शक्ति मिल गई, ऐसे प्रभु स्वरूप को गुरु बनाना चाहिए। आज के इस कलयुग में देखो, जो सबसे ज्यादा आडंबर करता है ना, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, गले में 50-60 माला पहनेंगे। हम संतों की अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन जो जितना आडंबर करता है लोग उसे ज्यादा पूछते हैं, और जो बेचारा सीधा रहता है उनको लोग कम। क्यों? अरे पता नहीं, इनको तो शायद कम ज्ञान है। और जो आडंबर रखते हैं लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो जीवन में सबको गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। आगे जाके पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना करते हैं। आगे जाकर देवताओं की वंदना करी। बहुरी बंदी खले गण सत भाई, जे बिनु काज दाहिनी भाई। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देवताओं की वंदना करी, किन्नरों की करी और दैत्यों की भी करी। दैत्य कौन है? राक्षस। लेकिन इस कलयुग में जो दैत्य हैं उनको कहते हैं खल। खल का मतलब होता है क्या? ख और ल, जो खाए और लड़े। खल जो खाए और लड़े, सारे दिन बस यही काम, वही इस कलयुग के राक्षस है। देखो बड़े बड़े जहाँ पर सत्संग होते हैं, तीर्थ होते हैं, वहां पर जगह जगह लिखा रहता है यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। क्यों? क्योंकि आपके सामान को सज्जन पुरुष नहीं, जो चोर व्यक्ति होगा ना वो उठाकर ले जाएगा, और वो चोर वही इस कलयुग के राक्षस है। इसलिए उनसे बचकर रहना चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दैत्यों की वंदना करी। आगे जाकर हरे हरे बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु जी महाराज की वंदना की। आइए हम भी गुरु जी महाराज के चरणों में छोटी सी वंदना। फिर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरितमानस के 7 कांड किए, उन कांडों में प्रवेश करेंगे। आइए गुरु जी महाराज के चरणों में। बोले गुरुदेव भगवान की। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, ओ चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके
चरणों में जगह देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। ओ सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों हे नाथ जगाओ तुम। ओ मेरी नाम भंवरी उस पारी लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको बना लेना। ओ मैं तो शरणी पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए बोलिए भगवान की। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बाबा पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं 7 कांड बनाए। पहला कांड है बाल कांड, फिर है अयोध्या कांड, और फिर तीसरा है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर। ये 7 कांड बाबा ने बनाए। बाबा कहते हैं ये रामचरितमानस एक सरोवर है। भैया आप जहां भी सरोवर में जाते हैं आप क्या देखते हैं कि सरोवर की चारों तरफ, पहले ही जानते हैं सरोवर किसे कहते हैं? तालाब को। जैसे हरिद्वार में जाते हो चारों तरफ क्या रहते हैं? घाट, तट, नहाने के तट, जहां पर कोई भी भक्त जाए उसमें प्रवेश करे और स्नान करे, उसे कहते हैं घाट। इस मानसरोवर यानी भगवान श्री रामचरित्र मानस के 4 घाट हैं। पहला घाट है ज्ञान घाट। ये घाट कहां पर है? पश्चिम में। ज्ञान घाट जो इसका घाट है पश्चिम के द्वार। इसमें वक्ता है श्री भोलेनाथ बाबा और श्रोता है माता पार्वती। ये किस भाषा में कहा गया? संस्कृत भाषा में। दूसरा घाट है भक्ति घाट जो उत्तर में है। इसमें वक्ता है श्री काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी महाराज हैं श्रोता। ये कहां पर चल रहा है? नीलगिरी पर्वत पर। इसकी भाषा कौन सी है? पक्षी भाषा। अरे गरुड़ जी महाराज पक्षी हैं और काकभूषण जी भी पक्षी हैं, तो ये पक्षी भाषा में दोनों आपस में कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। तीसरा घाट है कर्म घाट
जहां पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज को प्रयागराज में कथा कह रहे हैं। यहाँ पर कथा का भाषा क्या है? संस्कृत। और पूर्व में घाट है दैन्य घाट, जहां पर पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे हैं और आम जनता गंगा मैया सारे भगवान के चरणों में श्रोता बनकर कथा सुन रहे हैं। भाषा कौन सी है? अवधी ग्राम्य भाषा। जो भाषा रामचरितमानस में लिखी हुई है उसी भाषा में तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा का शुभारंभ करते हैं करम घाट से। आइए हम भी उसी करम घाट पर चलते हैं जहां पर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज का सुंदर भेंट हुई। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पथ अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयागराज में भरद्वाज जी रहते हैं। ये महीना कौन सा चल रहा है? माघ का महीना। जैसे आज यहाँ पर मेला है उसी प्रकार माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में पूरा महीने में माघ का मेला लगता है। जितने भी भारतवर्ष के जितने भी संत हैं प्रयागराज में सभी संत जाते हैं और वहां स्नान करते हैं त्रिवेणी में और परम भगवान का भजन करते हैं। अब भरद्वाज जी महाराज माघ का महीना चला उसमें सारे संत आए। अब जो ही माघ का महीना पूरा हुआ सारे संत अपनी कथाएं सुनकर अपना पूरा भजन पूजन करके चल दिए। अब जो याज्ञवल्क्य जी महाराज थे यज्ञों में श्रेष्ठ वो भी जाने लगे। उसी समय भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य के चरणों में गिर गए। कहते हैं अगर किसी संत को रोकना हो ना तो कुछ मत करिए, केवल चरणों में गिर जाइए। बाबा आज तो आपको यहाँ रुकना होगा। तो निश्चित मानिएगा अगर संत भगवान वहां से चले जाएं तो हम आपको कहते हैं संत भगवान के चरणों में गिर जाओ, हे प्रभु आज तो आपको यहाँ रुकना है। आज सारे संत तो चले गए लेकिन भरद्वाज जी महाराज ने चरणों में पकड़ लिए याज्ञवल्क्य जी को। और याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे भैया आप क्या चाहते हो? भरद्वाज जी महाराज कहने लगे प्रभु हम आपसे केवल एक ही वंदना करते हैं, हमें केवल मन में कोई विचार नहीं है, आप मत जाओ, आप रुक जाओ। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे भैया हम रुक तो जाएंगे लेकिन रुकने का कोई प्रयोजन तो होगा। उसी समय भगवान भरद्वाज जी महाराज कहने लगे प्रभु मेरे जीवन में तो काफी प्रश्न हैं लेकिन एक प्रश्न बड़ा भयंकर है। मैं आपको कहने के लिए तत्पर हूं लेकिन मेरे मन में विचार है कि मैं कहीं कहूंगा आप सोचोगे कि ये वाल्मीकि जी महाराज का शिष्य होकर ये बात नहीं जानता। कौन सी बात? कि मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय पढ़ मोरे, नाथ एक संशय पढ़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। भरद्वाज जी महाराज कहते महाराज मेरे मन में एक बड़ा संदेह हो रहा है, कृपा करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे तुम्हारे मन में क्या संदेह चल रहा है मुझे बताओ। अब भरद्वाज जी महाराज बात को पलटते हैं।
कि प्रभु मेरे मन में भय लग रहा है कि मैं आपको ये बात कहूं या नहीं कहूं। तो याज्ञवल्क्य जी बार बार कहते हैं, अरे भैया जो बात है वो कहिए ना, आप इतनी बात को खींच क्यों रहे हो। भरद्वाज जी कहेंगे, प्रभु मैं जो मन में संशय चल रहा है वो बात कह रहा हूं आपसे, लेकिन इस बात को अन्यथा मत लेना। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज से बार बार निवेदन करने लगे और भरद्वाज जी महाराज कहने लगे, देखो प्रभु मेरा जो संदेह है मैं आपको बता रहा हूं। राम कवन प्रभु पूछब होई, राम कृपा प्रभु पूछब होई। कहने लगे, प्रभु मुझे एक बात, कहने लगे, प्रभु मेरे मन में एक संदेह है। क्या? हे राम कवन प्रभु पूछब होई, कहीं बुझाए कृपा निधि मोही, कहीं बुझाए कृपा निधि मोही। अब भरद्वाज जी महाराज ने प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। अरे जो भरद्वाज जी महाराज वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने क्या पूछा कि राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कि प्रभु मुझे एक बात का संशय है कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, प्रभु आप वाल्मीकि जी के शिष्य हो और आपको ये नहीं पता कि राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहने लगे, प्रभु या तो आप मुझे छल रहे हो कि आपको पता नहीं कि राम कौन है। क्या आप नहीं जानते राम कौन है? उसी समय भरद्वाज जी महाराज कहेंगे, प्रभु जिनको मैं जानता हूं क्या वही राम ये राम है? याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि तुम किस राम को जानते हो, वो राम का नाम हमें बताओ। कहने लगे, प्रभु एक राम अब देश तुम्हारा, एक राम अब देश तुम्हारा, तीन कर चरित विधि संसारा, तीन कर चरित विधि संसारा। कहने लगे, प्रभु एक राम को तो मैं जानता हूं, जो कौन है? अवधेश कुमार, अयोध्या के राजा, जो दशरथ जी महाराज से जन्म लेकर जिन्होंने भगवान का अनेक गुणगानों का गान किया, 14 वर्ष वनवास किया। एक तो राम वो है जो नारी बिरह दुख लय मोह पारा, नारी बिरह दुख लय मोह पारा, भय भरोसे रन रावण मारा, भय भरोसे रन रावण मारा। कहने लगे, प्रभु एक राम को जो मैं जानता हूं मैं आपको बता रहा हूं, अगर वही राम परमात्मा है तो मैं आपसे बता रहा हूं एक राम अवधेश कुमारा। एक राम तो वो है जिन्होंने अयोध्या का राज किया और जिनका चरित्र पूरा संसार जानता है। क्या चरित्र है? नारी विरह दुख लयम अपारा। जब जंगल में गए, उनकी नारी यानी सीता माता को रावण ले गया और जंगल जंगल घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। किसके चक्कर में? नारी के विरह में। जो रो रहे हैं नारी के विरह में, वो कैसे परमात्मा हो सकते हैं? जो काम के लिए नारी के चक्कर में रो रहे हैं, वो क्या परमात्मा हो सकते हैं? और दूसरा, भयम रोष रन रावण मारा। जो रोष में आकर उस रावण को मार दिए। रोष में कैसे?
कि सीता माता को रावण ले गया और राम ने उस सीता माता के चक्कर में रावण को मार दिया। रोष यानी क्रोध में। जिस व्यक्ति में काम भी है और क्रोध भी है तो वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु मैं आपको बताता हूं कि राम कौन है। याज्ञवल्क बोले मुस्काई। ये प्रश्न भरद्वाज जी महाराज का सुनकर जो याज्ञवल्क्य जी महाराज थे हंसने लगे और मन में विचार करने लगे कि मैं एक बात बोलूं भरद्वाज जी महाराज। बोले क्या? कि ऐसा ही प्रश्न एक बार मैया सती ने किया था। किससे? भगवान शंकर से। एक बार ऐसे समय में एक बार जब सती मैया भोले बाबा के साथ थी तो सती मैया ने भी भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? कि राम कौन है। अब आप में कौन कौन जानते हैं राम को? जो राम नाम निकल जाए वही राम है, क्योंकि हमारे पास तो इतना समय है ही नहीं कि उस राम को जान पाए, पहचान पाए। लेकिन जो शुद्ध भाव से निकल जाए वही राम है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहने लगे प्रभु भरद्वाज जी आप मूढ़ नहीं हो। जैसे मूर्ख जैसे प्रश्न कर रहे हो कि राम कौन है, आप मूढ़ तो नहीं हो, लेकिन मेरे मन में विचार है कि आप राम कथा सुनना चाहते हो, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया है ना वो राम जी महाराज की कथा को निकालने के लिए किया है। ऐसे ही समय ऐसे जब समय आया तब सती मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न किया। ऐसे ही संशय हीने भवानी, ऐसे ही संशय हीने भवानी। महादेव तब कथा बखानी, ओ महादेव तब कथा बखानी। जब सती ने भगवान के सामने यही प्रश्न किया कि राम कौन है, तब भगवान श्री राम ने पूरे भगवान श्री राम की कथा कही। भरद्वाज जी महाराज भी याज्ञवल्क्य से बार बार यही प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले देखो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई किसकी? भगवान शंकर की। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को उस सच्चिदानंद भगवान रूप पर विश्वास है, और जिसको विश्वास है वही राम कथा सुनने का अधिकारी है। तो जिसको भगवान शंकर पे पूरा विश्वास है वही राम कथा का अधिकारी है। भगवान कहने लगे याज्ञवल्क्य जी हम आपको कथा कहते हैं कि सती चरित्र में जो सुनकर भगवान के चरणों में घुस जाता है उसको राम कथा सुनने का पूरा अवसर मिलता है। याज्ञवल्क्य जी मन में विचार करने लगे कि मैं भरद्वाज जी को भगवान शंकर की कथा कहूंगा। अगर ये शंकर की कथा में पूरा ध्यान लगाते हैं तो मैं समझूंगा कि इनको राम कथा में रुचि है। प्रथम ही में कहीं शिव चरित बुझा मरम तुम्हार। कहने लगे कि मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूं। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता जुग भाई शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार की बात है, एक बार की बात है।
त्रेता की बात है, जब भगवान राम और सती और लक्ष्मण सीता मैया जब वन में घूम रहे थे, किसके लिए? 14 वर्ष के वनवास के लिए। उसी समय भगवान शंकर और मैया सती भी कहां गए? कुंभज ऋषि, जिनका जन्म घड़े से हुआ, कुंभज ऋषि अगस्त जी महाराज। अगस्त जी महाराज जिनका आश्रम है दंडकारण्य क्षेत्र में, वहां पर सती और भगवान शंकर दोनों पहुंच गए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज से, प्रभु हम उस समय की बात कहते हैं कि कैलाश से उतर कर, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है, ये चीज जिसने सुन ली और जीवन में उतार ली ना, तो उसका जीवन निश्चित धन्य है और पार हो जाएगा। कैलाश दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है कैलाश पर्वत। वहां से चलकर भगवान शंकर और सती कहां आए? पृथ्वी पर, जहां पर दंडकारण्य क्षेत्र है, जहां पर अगस्त जी महाराज का आश्रम है। ऊपर से नीचे आए, क्यों? कथा सुनने के लिए। कहते हैं जिसको कथा सुननी है ना, वो अपने अंदर के जो मान, अभिमान और ज्ञान है, उसको त्याग कर जो कथा सुनता है ना, उसका जीवन फलीभूत होता है। कभी भी कथा सुनने आए तो मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो सब जानता हूं, क्योंकि जो बड़ा बनकर आता है ना, उसके अंदर कथा नहीं जाती और वो बड़े से छोटा हो जाता है। और जो छोटा बनकर आता है, कथा सुनने के बाद यहां से बड़ा होकर जाता है। आएगी कथा, अभी देखना आप। यहां पर भगवान शंकर और सती मैया अगस्त जी महाराज से कथा सुनने लगे। लेकिन कथा सुनते समय सबसे पहले अगस्त जी महाराज ने शंकर भगवान को देखा तो चरणों में गिर गए और शंकर भगवान की पूजा करने लगे। अब शंकर भगवान की पूजा करते करते सती मैया सोचने लगी, रे हम इनसे कथा सुनने आए हैं और ये हमारे चरण धो रहे हैं, इसका मतलब ये हमसे ज्ञान में कम है। तो सती के तो मस्तिष्क में बैठ गया कि इनको कुछ नहीं आता। अगर इनको कुछ आता तो ये हमारे चरण थोड़ी धोते। अरे ये तो व्यास है, कथावाचक है, ये कथावाचक हमारे चरण धो रहे हैं तो इनको कुछ नहीं आता। अगस्त जी महाराज तो भगवान को जानते हैं, इसलिए चरण धो रहे हैं उनके मान में, सम्मान में। और सती को तो अभिमान हो गया, उनको मान हो गया। कथा सुनने वाले जब जाएं तो अंदर ज्ञान, मान, उपाधि, मान, सम्मान, इनको सबको त्याग कर देना चाहिए। और एक बात और, कथा सुनने जब भी जाओ तो अकेले मत आओ। अरे आप कहीं पिकनिक पे जाते हो, अकेले जाते हो क्या? पूरे घर को लेके जाओगे। कहीं जीवना हो, अकेले जाते हो? नहीं, पूरे जाते हो। कहीं शादी ब्याह होगा तो सब लोग जाएंगे, लेकिन कथा में आएंगे तो अकेले आएंगे। क्यों? कथा में साथ साथ आना चाहिए। जहां भी सत्संग हो, धर्म का कार्य हो, साथ साथ आना चाहिए। एक राजा थे, राजा, उनको भगवान का सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। तो अपने राज्य के थोड़ा दूर, जैसे खोदरीबा हो और यहाँ पर संत भगवान है, तो यहाँ पर एक संत आए हैं तो रोज कथा कहते थे। तो राजा एक दिन कथा सुने, 2 दिन सुने, सुनते सुनते उनका कथा में मन लग गया। कथा में मन लग गया तो राजा तो राजपाट को भूल गया और वहीं आश्रम पे रुक गया, वहीं कथा सुनता, वहीं खाता और वहीं पकाता।
रानी को पता लगा कि राजा जी तो आजकल आते ही नहीं है। क्या बात है? एक सेनापति को दिखाया, भिजवाया गया, तुम जाओ और देख के आओ क्या बात है। वो सेनापति गया, उसने देखा कि राजा जी महाराज तो बिल्कुल तन्न में होकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। वो सेनापति दौड़ा दौड़ा रानी के पास गया, रानी को कहने लगा, रे देवी, राजा जी तो नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले वो तो भगवान की कथा में लीन है। रानी को गुस्सा आ गया। किस पर? राजा पर नहीं, उस संत भगवान पर, कि बोले ये कथा क्यों सुना रहा है यहाँ पे। सेनापति को एक तो मोहर दी सोने की, बोले तुम ये ले जाओ और तलवार से संत का नाक काट। वो सेनापति चला गया और जो ही संत के पीछे लेकर तलवार खड़ा हुआ, मारने लगा और राजा ने पकड़ लिया। राजा कहने लगे, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? 2-3 सेनाओं को बुलाया, मंत्रियों को, भैया इसको पकड़ लो और इसको मार डालो। उसी समय संत भगवान ने कहा, इसको मत मारो। बोले क्यों? प्रभु इसने अपराध किया है। संत कहने लगा, अपराध इसका नहीं है, अपराध तो तुम्हारा है। संत ने क्या कहा कि अपराध तो राजा तुम्हारा है। बोले क्यों? बोले जब तुम कथा पहले दिन सुनने आए, तुम्हारा मन लगा था कथा में? बोले नहीं। दूसरे दिन? बोले थोड़ा लगने लगा। बोले तीसरे दिन? बोले और लगने लगा। बोले अब मन ऐसा करता कि मैं यहाँ से जाऊं ही नहीं। बोले जब तुम्हारा मन ऐसा है तो तुम्हारी रानी को अगर तुम साथ साथ रोज लेकर आते तो उसके मन में ये आता क्या कि मैं साधु को मारूं? उसका मन तो तुमसे ज्यादा लगता, क्योंकि माताओं के अंदर सत्संग, प्रेम भाव ज्यादा होता है। उसी समय राजा ने संत के चरणों में गिरकर प्रणाम किया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय रानी को साथ लाए, कथा सुनाने लगे। 1 महीने के बाद राजपाट को सब छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। इसलिए जब भी कहीं कथा में जाओ तो साथ साथ आओ। अगर साथ साथ नहीं आ सकते हो तो कम से कम अपने बच्चों को तो लेकर आओ, क्योंकि आजकल संस्कार बड़ी चीज है। तो भगवान सती और भगवान शंकर अगस्त्य जी महाराज के सामने कथा सुन रहे हैं। अब कथा सुनते सुनते सती मैया के तो अंदर कथा नहीं घुस रही, क्योंकि उनके तो मन में विचार आया है कि ये बाबा तो कुछ नहीं जानते। और भगवान शंकर ने पूरी कथा सुनी। अब देखो, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो वो होता है श्रोता, और सोता, और सरोता। जो प्रेम से बैठ जाए, कोई खंबा का सिरहाना लगाए और आंख बंद करके सो गए, ना उन्हें कथा से कोई मतलब है, ना बगल वाले से कोई मतलब है, वो तो होता है सोता। और जो ही राम जी महाराज की जय जय बोली, आंख खुली, भैया कथा हो गई, हाँ भैया हो गई, अरे बहुत आनंद आया, वो तो है सोता। वो भी अच्छा है। कहते हैं कई लोग, महाराज नींद की गोली खाते हैं जब जाके नींद आती है, लेकिन आपकी कथा में बैठने के बाद में तो बिना गोली के नींद आ गई। अरे भैया कथा में आया करो, तुम्हें गोली तो नहीं खानी पड़ेगी। एक दिन गोली छूट जाएगी और एक दिन नींद भी छूट जाएगी। तो वो तो है सोता। और एक होते हैं सरोता। सरोता होता है जो काटने वाला। वो बैठ तो जाएगा लेकिन हर जगह कमी ढूंढेगा। अरे हमने कथा वहां पर तो ये सुनी थी, अरे महाराज जी ये कथा कह रहे हैं, ये थोड़ा टेंट टेढ़ा है। अरे भैया थोड़ी साउंड में परेशानी है। ये कौन करता है? सरोता, जो जिंदगी भर कथा में बैठेगा लेकिन बस कमी ढूंढेगा, वो है सरोता। और तीसरा है श्रोता, जो आपके बैठेगा और सुनेगा, कीर्तन में ताली बजाएगा और कथा पूरी हुई आरती करके प्रसाद लेकर अपने सत्संग में लग जाएगा, वो है श्रोता। तो यहाँ पर मैया सती केवल सरोता है। उनके मन में आ गया कि इनको कुछ नहीं आता, बस बैठी है कथा में।
आज सती मैया और भगवान शंकर दोनों पूरी कथा हुई। कथा आते ही दो व्यक्ति आए कथा सुनने के लिए, शंकर भगवान और सती। कथा सुनी किसने? भगवान शंकर ने। सती ने कथा नहीं सुनी। और जो ही कथा पूरी हुई, शंकर भगवान को अगस्त जी प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करते करते अगस्त जी महाराज भी शंकर भगवान के चरणों में कहने लगे, प्रभु मैं भी धन्य हो गया कि आपने मेरी कथा सुनी। और शंकर भगवान कहने लगे, प्रभु मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं क्योंकि मैंने कथा सुनी है। अगस्त जी महाराज कहने लगे, प्रभु आप हमें क्या दक्षिणा देंगे? आपके तो दर्शन हो गए, वही दक्षिणा है। अगर देना चाहते हो तो केवल मुझे भगवान श्री राम की भक्ति दक्षिणा में दे दो। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहने लगे, प्रभु मुझे केवल भगवान श्री राम कथा की जीवन पर्यंत कथा सुनने को मिलती रही। अगस्त जी महाराज को, संत भगवान को भगवान शंकर भक्ति का वरदान देकर जाने लगे। अब देखो यहाँ पर कथा, जब आए बाबा छोटे बनकर, यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जब आए तब गोस्वामी जी क्या लिखा? शंभु। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, यानी दो अक्षर नाम में। जब आए, जब दो नाम। और जब कथा सुनी, जब क्या लिखा? सुनी महेश परम सुख मानी। जब कथा सुन ली तब नाम चेंज कर दिया, क्या? महेश। जब आए नाम में थे दो अक्षर नाम, शंभु। कथा सुनी जब नाम हो गया महेश, तीन, यानी नाम बढ़ गया। और कथा सुनकर जब जाने लगे तब क्या नाम पड़ गया? मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। अब नाम क्या हो गया? त्रिपुरारी। कितने अक्षर हो गए? 4। कब? जब भगवान ने अगस्त जी के मुखारविंद से उस भगवान की कथा सुनी। कैसे? छोटे बनकर। शंभु दो अक्षर के नाम में सुनी, छोटे होकर सुनी। जब महेश 3 अक्षर हो गए और जब चले तो त्रिपुरारी हो गए। ये कथा की महिमा है। लेकिन सती जब आई, जब क्या नाम था उनका? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन है? सती, जग जननी और भवानी। इनमें 3 चीजें हैं, सती, जग जननी और भवानी। माता भी है, पत्नी भी है और बेटी भी। 3 उपाधि दी। ये कब? जब आई। और जब कथा नहीं सुनी तो क्या नाम पड़ा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब जा रही है तब नाम पड़ गया चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी रह गया। वो उपाधियां थी सब मिट गई। क्यों? कि मन में था कि ये बाबा में क्या कथा सुनाएगा। और कथा पूरी हो गई, सुना कुछ नहीं, पूरी ऊपर से चली गई तो केवल नाम मात्र रह गया दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी किसे कहते हैं? दक्ष को कहते हैं चतुराई। जिनके मन में चतुराई होती है ना, वो दक्ष होता है। और ये चतुराई हमें कथा नहीं सुनने देती। आज सती मैया के मन में चतुराई थी तो कथा नहीं सुनी। और भगवान श्री राम जी महाराज भी उसी क्षेत्र में डोल रहे हैं। क्यों क्यों डोल रहे हैं? उसी समय रावण ने सोने का हिरण भेजकर मैया सीता का हरण कर लिया। और भगवान श्री राम उसी क्षेत्र में जगह जगह मैया सीता को ढूंढ रहे हैं।
हे खग हे मृग मधुकर सेनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी जो मृग नैनी सीता थी उसको किसी ने देखा? उसी समय भगवान शंकर भी मन में उत्कंठा जगी कि हे प्रभु मुझे भी आपका दर्शन हो जाए, कि तेरे दर्श को मैं देखने को तरस रहा हूं। उसी समय भगवान श्री राम जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, तेरे दर्श पाने को जी चाहता है, तेरे दर्श पाने को जी चाहता है, वो तेरे दर्श पाने को जी चाहता है, तेरे दर्श पाने को जी चाहता है, तेरे दर्श पाने को जी जाता है, खुद को मिटाने का जी चाहता है, खुद को मिटाने का जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो हमेशा मस्ती के प्याले, पिला दो हमेरा मस्ती के प्याले, पिला दो हमेरा मस्ती के प्याले, मस्ती में आने को जी चाहता है, ओ मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, वो तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। उसी समय उसी समय उसी समय भगवान श्री राम जी महाराज से मन ही मन भगवान शंकर ने भावना जागृत की कि हे प्रभु मुझे आपके दर्शन मिल जाए। उसी समय भगवान श्री राम ने जिस मार्ग को देखा था उस मार्ग को छोड़ दिया और अलग मार्ग में आने लगे, क्योंकि मन में एक जागृति हो गई कि मुझे भी भोले बाबा के दर्शन करने हैं। शंभो समेत ही राम ही देखा, शंभो समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा। भगवान श्री राम अपने मार्ग को छोड़ दिए और जो ही शंकर भगवान दूर से भगवान को देखने लगे, भगवान शंकर राम जी महाराज को दूर से देखने लगे, कहने लगे जय सच्चिदानंद जग पावन भगवान की जय हो। जो ही
शंकर भगवान जोर जोर से कहने लगे, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। पार्वती मैया सोचने लगी कि ये सच्चिदानंद किसको कह रहे हैं, किसको? जो अपनी पत्नी के लिए जगह जगह ढूंढ रहा है, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है और रो रहा है, जिसे क्या कह रहे हैं, सच्चिदानंद। फिर भगवान शंकर कहने लगे, देखो पार्वती, हम आपको बताते हैं, जिनका हम रोज नित्य भजन करते हैं ना, सुबह ध्यान लगाते हैं, ये वही सच्चिदानंद है। लेकिन सती मैया कहने लगी, प्रभु हम इनको नहीं मानते। बोले क्यों? अरे अगर ये सच्चिदानंद होते तो अपनी पत्नी को दर दर क्यों ढूंढते? अरे जो परमात्मा होता है वो तो अपने पत्नी को ढूंढकर खुद ले आते। पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि हमारी पत्नी कहाँ है। अगर ये सच्चिदानंद होते स्वामी तो दर दर नहीं डोलते और ऐसे आंसू नहीं बहाते। भगवान शंकर कहने लगे, देखो हम आपको कहते हैं सती, बड़े बड़े सिद्ध मुनि जन जिनका ध्यान करते हैं, ये वही भगवान श्री राम है। मुनि तेज जोगी सिद्ध संतति विमल बन जय क्या वही। भगवान कहते हैं जितने भी मुनि हैं, जोगी हैं, सिद्ध मुनि हैं, जिन भगवान का ध्यान करते हैं वो यही श्री राम है। लेकिन मैया सती के मन में संदेह हो गए। अब मन में देखो संदेह हो जाता है ना, वो किसी से नहीं मिटता। कहते हैं ना सबकी दवा है लेकिन वहम की दवा को नहीं। वही वहम, वही संशय, वही संदेह मैया सती को हो गए। आज मैया सती बार बार भगवान से कहते हैं, प्रभु अगर ये सच्चिदानंद है तो इसका हमें बताओ कि ये कैसे सच्चिदानंद है। भोले बाबा कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कील जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है सती तो तुम जाओ और परीक्षा ले आओ। अब देखो बाबा भोले बाबा सती को कह दिए कि तुम जाओ और परीक्षा लेकर आओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ गए? एक वट वृक्ष के नीचे। लोग कहते हैं कि भगवान शंकर और मैया सती साथ साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि भगवान शंकर तो विश्वास के प्रतीक है और मैया सती श्रद्धा की स्वरूपिणी है। तो भगवान शंकर को तो उस परमात्मा पर विश्वास था, लेकिन सती मैया को भगवान पर संदेह हो गया। और विश्वास और संदेह कभी भी एक नाव में नहीं बैठ सकते। अब सती मैया भगवान से कहने लगे, प्रभु आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? बोले मैं भी तो तुम्हारे साथ कैलाश से नीचे आई थी, साथ साथ तुम्हारे साथ साथ अगस्त जी महाराज से कथा सुनी। जो तुम कहते हो मैं करता हूं, फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? भोले बाबा कहने लगे, देखो सती हम तुम्हें बताते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के कहने से सब काम करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कहने से भी नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी बीमार हो जाए और डॉक्टर सुई लगाए तो पत्नी कहेगी स्वामी मेरे सुई लगी तो आप सुई लगवाओ, सुई थोड़ी लगेगी। तो कुछ काम ऐसे होते हैं तो अकेले कोई करने पड़ते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं, देखो देवी तुम जाओ और जैसे तुम्हारी इच्छा हो भगवान की परीक्षा करो, लेकिन ध्यान रहे बड़े हिसाब से परीक्षा करना। क्यों कि 3 वस्तु होती है हमारे पास भगवान को जानने की, विवेक, विचार और विश्वास। जो विश्वास तो तुमने खो दिया अभी कि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति कि ये सच्चिदानंद नहीं है, और विवेक खो दिया अगस्त जी की कथा में।
कहते हैं ना कि बिनो सत्संग विवेक न होई। अगर तुम सत्संग में रहती तो विवेक तुम्हारे अंदर रहता। तुमने विवेक नहीं लगाया और विश्वास अभी खो दिया। तुम्हारे पास केवल एक ही पहिया बचा है, किसका? विचार। विचार करके तुम बड़े प्रेम से भगवान की परीक्षा करो। तो सती मैया कर रही है, बैठ रही है कि पुण्य पुण्य हृदय विचार करी करी सीता कजरू। विचार किया और मन में क्या किया कि विचार करते करते ये आया कि मैं सीता का रूप बना लूं। सती ने सीता मैया का बिल्कुल स्वरूप एक जैसा बना दिया और क्या करने लगी? आगे होई चली पंत ही जियावत नर भू। जिस मार्ग पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे, उसी मार्ग पे सती मैया सीता का रूप करके आगे आगे जाने लगी।